अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों को एक न्यू रेसिपी सिखाऊंगी जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। आज मैं आप लोगों को अचार गोश्त एक नए अंदाज में बनाना सिखाऊंगी। तो पूरी रेसिपी को देखना है और मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। सबसे पहले मैंने कढ़ाई में ऑयल दे दिया, इसमें मैंने प्याज डाल दी। प्याज को आप लोगों ने चॉप करके ऐड करना है। जैसे ही प्याज हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं तो इसमें चिकन ऐड कर दें। तकरीबन 500 ग्राम तक जी चिकन होगी, ये मैंने इसमें ऐड कर दी। चिकन का कलर चेंज होने तक इसको पकाते हैं। इसके साथ साथ अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देंगे ताकि हमारा काम जल्दी जल्दी हो जाए और आसानी से हो जाए। हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे और इसी के साथ इसको पकाएंगे कुछ देर के लिए। तकरीबन 5 मिनट के लिए आप लोगों ने इसको ज़रूर पकाना है। 5 मिनट मैंने अदरक लहसुन के पेस्ट में, हरी मिर्चों के पेस्ट में इसको पकाया है और एक अमेजिंग खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देंगे। तकरीबन 4 अदद मैंने टमाटर दे दिए थे, छोटे साइज़ के, ठीक है। अगर बड़े साइज़ के हों तो आप लोग 2 भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मैंने भून दिया। अब हम दही दे देंगे तकरीबन हाफ़ कप। इसमें आप लोगों ने अचार गोश्त मसाला, लाल मिर्चों का पाउडर, धनिया पाउडर, थोड़ा सा चिकन पाउडर ऐड कर देंगे। नमक ऐड नहीं करना क्योंकि अचार गोश्त मसाला यूज़ किया है तो इसमें पहले से ही नमक मौजूद होता है। इसके बाद जैसे इसकी मिक्सिंग करने तो थोड़ा सा आप लोगों ने यही जो हम लोगों ने मसाला तैयार किया है ये आप लोगों ने हरी मिर्चों में ऐड करना है क्योंकि मैंने हरी मिर्चों के ऊपर कट लगा दिए हैं। इस तरीके से आप लोगों ने कट लगाकर ऐड कर देना है। बाकी के तमाम मसाला आप लोगों ने इसमें ऐड कर देना है, ठीक है। और इसको इतना अच्छे तरीके से आप लोगों ने भूनना है जब तक कि ऑयल सेपरेट ना हो जाए। इसके अलावा हरी मिर्चों में उस मसाले के साथ साथ आप लोगों ने वाइट विनेगर भी ऐड करना है। तकरीबन 1 चम्मच। वाइट विनेगर मौजूद ना हो तो आप लोग लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं और इसमें हरी मिर्चों में इस मसाले को अच्छे तरीके से भर सकते हैं। जैसे ही आप लोग देखें कि ऑयल सेपरेट होने लग गए हैं, माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग खुशबू आने लग गई है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और तकरीबन 5 से 7 मिनट इसको पकने देंगे। फिर आप लोगों को लेके चलूँगी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 5 से 7 मिनट मैंने इसको पकने दिए हैं, ठीक है। आप लोग इसकी लुक देखें, माशाल्लाह बहुत ही अमेजिंग आ रही है। तो आप लोगों ने इसमें अब हरी मिर्चों को ऐड कर देने हैं जिसमें मैंने वही मसाला भर के रख दिया था। तो आप लोगों ने इसमें ऐड कर देने हैं और एक दफ़ा चम्मच को इसमें चला लें। इसके बाद थोड़ा सा मैंने हरा धनिया भी ऐड कर दिया और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तकरीबन 5 मिनट मज़ीद आप लोगों ने इसको पकने के लिए छोड़ देना है। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 5 मिनट हो चुके हैं, माशाल्लाह से बहुत ही अमेजिंग तरीके से हमारा ये अचार गोश्त तैयार हुआ है। अब गरम मसाला पाउडर डाल देंगे, हरा धनिया डाल देंगे और माशाल्लाह आप लोग इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा खुद लगा सकते हैं। फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको कवर कर देंगे ताकि एक अमेजिंग सी खुशबू आने लग जाए। तो 2 मिनट के लिए मैंने इसको कवर कर दिया था और अब आप लोग इसकी लुक देखें कितनी अमेजिंग इसकी लुक है। अब चम्मच को चला लेंगे, इसमें बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको मिक्स कर लेना है। बहुत ही स्पेशल आप लोगों की ये रेसिपी तैयार होगी अचार गोश्त की। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अमेजिंग इसकी लुक है और बहुत ही स्पेशल तरीके से हमारी ये रेसिपी तैयार हुई है। फाइनल लुक आ चुकी है। अचार गोश्त हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है एक अमेजिंग तरीके से। आप लोगों ने एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। रेसिपी पसंद आए लाइक करें, शेयर करें। कल न्यू रेसिपी के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़।